Differential equation part 2. In previous lecture, we have John C. नहीं पिछले लेक्चर में हमने नहीं डब्ल्यू नहीं, पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने एक तो वो बड़ा ही सिंपल टॉपिक कर लिया, वो घात और कोटि, ऑर्डर और डिग्री, है ना, ऐसे साफ कर दिया उसको। तो फिर अपन ने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन की आखिरी एक्सरसाइज को फिर से रिपीट करा, फिर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस से हट गया, फिर भी 2 क्वेश्चन करवा दिए बातों ही बातों में। फिर आता है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ा बच्चों अपने, मेथड ऑफ सेपरेशन, जो कि तुम्हारे सामने है। इसके अपने कितने क्वेश्चन ट्राई किए तो बताओ बच्चों, यो यो 2 यो 3, ये वाला करने के लिए दिया था बच्चों ने होमवर्क, या कर लोगे तुमने करा थोड़ी था, पीडीएफ ही नहीं भेजी थी ना मैंने। ठीक, चलो ठीक है, मैं मेरे हिसाब से करवाता हूँ। ये वाला भी मैंने तुम्हें दिया था वैसे तो, ये भी मैंने करवा दिया था। ये वाला पार्शियल फ्रैक्शन से करना था ना, ये भी ठीक है। हाँ, ये वाला करे, ये करवा लेते, देख लो एक बार, है ना। तुम्हें राइटिंग समझ में आ जाएगी बच्चों मेरी? तो तुम तो ये बता दो कि ये मैंने क्या किया। हाँ, इधर लिखना पड़ेगा बच्चों तुम्हें, ठीक है। एंटी लॉग आज मैं पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर तुम एंटी लॉग ले तो यहाँ पर लिखो बच्चों, डिफरेंशिएशन है ना, नहीं डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, डिफरेंशिएशन तो सेपरेशन करते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस हिंदी हिंदी में कैसे बोलूंगा इसको, अपॉन डी एक्स। ये स्टेप समझ में आया? या तुम, मुझे लगता है मैच्योर हो चुके हो, स्पीड में करूँ, 3-4 स्टेप खा के लिख दूं क्या? एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं ना। पढ़ो, समझो, हाँ बोलो। अब इसके बाद भी लिख दूं कुछ, पढ़ा ले तो लिखने तो दे। बोलो सही है, ठीक है, और देखो। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? हाँ बोलो ना, हाँ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी करना था ना। ये पूरा कांस्टेंट है एबीसी, फिर से सी लिख दूंगा इसको मैं। बोलो किस किस को समझ में आया? ये इसका हल है, सॉल्यूशन, ठीक है। आज क्या तारीख होगी बेटा? बेटा किस तारीख होगी आज? 21। 20 का बोल दिया था मेरे को, हाँ 20 को। नहीं 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 ऐसा नहीं है, मेरे फोन पे बात हो गई थी, 20 तारीख मेरे को बोला था, आज मैंने 21 बोल दिया बेटा, ठीक है। कल 22 है। पढ़ो बच्चों, पढ़ो, पढ़ने का क्या है इसमें, करो। पेन चलाए, तुम चलाओगे या मैं अकेले चलाऊं? बोलो क्या करें, मेरे को ही करने दो बच्चों ना। मेरे को क्या विश्वास भी तो होना चाहिए ना तुम पे, वो है नहीं। रेडी सबके सब? मुझे नहीं लगता तुम आया होगा ये। हाँ बच्चों, ये लिखा है क्या मैंने यहाँ तक? यहाँ तक हाँ बोलो तो आगे चलो। दशरथ बेटा तकिया ला दूं? ठीक है, तू खुद ही तकिया, तू सोचा कभी इस बारे में? गद्दा है, मैं तो गधा समझ रहा था इसे, है गधा हनुमान जी का। तुझे क्या सुनाई दिया? गधा।
गद्दा गधा गदा 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 ही धर्मस्य। तुम तो बस हाँ बोलते जाओ, बच्चा समझ में आ रहा है तो। जहां तुम्हें समझ में आना बंद हो जाए वहीं पे रोक देना बच्चों मुझे। हाँ बेटा। ठीक है, सही खेल गए बेटा तुम। अच्छा वो मुझे बचा लिया तुमने। मैं भरे यूट्यूब वाले संसार में मेरी बेइज्जती हो जाती है। क्या कह रहा, पछतावा चिड़िया चुगे खेत। क्यों बेटा, चिड़िया को इनवाइट ही क्यों करा तुमने? तुमने देखा कृष्णा, आंसर तो वही है जो मैंने लिखा था लास्ट वाला स्टेप। हाँ अच्छा, वो सही था ना, वो है ना। ओके बाय। बस ये बात यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? तुम तो ये समझ के दिखा दो तो मजा आ जाए मुझे। हाँ बच्चों, नहीं समझ रहे हो? मैं यहाँ पर आके हमेशा छोड़ दूंगा सब चीजें, बताओ क्यों? यहाँ से इंटीग्रेशन है वो तुम्हें खुद करना है। समझे क्या? नहीं समझे? प्लस माइनस मतलब मेरी मान लो कांस्टेंट आएगा जीवन में तेरे। तेरे जीवन में इस चैप्टर के अंदर इतने कांस्टेंट आएंगे तो प्लस माइनस को भूल जाएगा, कांस्टेंट को संभालता रह जाएगा तू। किस किस ने इसमें क्वेश्चन कर लिए बहुत सारे अभी तक सेपरेशन के? क्वेश्चन के साथ मजा आ रहा है? बताओ भैया। आ गया? कौन सा? ये? अरे इसको कोमल ले लिया ना, पागल हो गया क्या तू? ये चाहिए। और ये नीचे तो सही है। बोलो हाँ 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 हाँ। किसने बोला ऐसा? तो घटिया हाँ। अरे नामा, तो बाल पाड़ दूला, मारवाड़ी में पाड़ दूला मतलब समझता है इसका? है? तबीयत खराब चल रही तेरी? क्या होगा बेटा? तबीयत खराब चल रही है? डॉक्टर को देख के आया? चलो ठीक है, आगे चले बच्चों अपन। अरे छेड़ो मत यार उसको, तबीयत खराब है छोरे की। छोरे की ओए, मतलब अगर उसकी तबीयत खराब नहीं होती तो? नहीं होती। सही बात। चलो ठीक हो गया बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 9। अब आगे चले अपन। ये आगे सोल्व नहीं करवा रहा मैं। अभी तो जितने भी क्वेश्चन कर रहा सब ऐसे करे मैंने बच्चों। तो मैं इसको सेव कर दूं फाइल को? इसकी पीडीएफ तुम्हारे पास थी जो भी है, जैसा भी है। मैं ना, मैं एक्चुअली में इसके अंदर 50 से ज्यादा फाइल नहीं बना सकते अपन। अगली एक्सरसाइज में अगले क्वेश्चन एसी बंद कर दो बच्चों। फीलिंग आ रही है कि सर्दी भी आ चुकी है, ठंड जैसी फीलिंग तुम्हें नहीं लग रहा बच्चों? सर्दी आ रखी है। बंद कर दे, बंद कर दे बेटा। इस फाइल सेव होने से पहले बंद हो जाना चाहिए ऐसी। अरे बंद कर दो ना। तो चलिए बच्चों, नहीं चल रहा टॉपिक तो वही है। पढ़ो बच्चों क्वेश्चन। ये वाला मैं करवाऊं या तुम खुद कर लोगे? आप ही कर लो, ठीक है। आप ही हिम्मत है तो ये वाली चीज बता दो कैसे लिखी मैंने। यहां तक पहुंच गए तो आगे चलू। है? क्या लगता है तुम्हें तो समझ में आ रहा है, वीडियोस वालों को समझ में आ रहा होगा क्या? ये उनको बताना पड़ेगा? क्या लगता है यार, वो अगर यहाँ तक आया है मेरे लेक्चर देखने तो उसको पीछे का तो पता ही होगा ना कि सर ऐसे ही है। इसमें क्या है? हाँ बोलो तो आगे चलो। ठीक है।
चल चल कम बोल बेटा, टेंटे टेंटे बातें करे जा रहा बस। तुम तो ये बता दो, ये समझ में आ गया क्या? एक को टी माना, एक को यू माना। सही लिख रहा हूँ क्या बच्चा आंसर में? 1/, सही तो है। टी की पावर माइनस के 1/2 का आंसर सही तो लिखा है। टी की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 2 पर √2। काली काली आंखें, √t इस बात से। चले, इस क्वेश्चन को मैंने इतना मस्त तरीके से घास काटा ना, तुम देख सकते हो, लेकिन समझ में तो बस पूरा आया है। अब तुम इसको पूरा ट्राई करोगे घर जाके, आंसर गलत लिखाना बच्चों। RS अग्रवाल मिल जाएगा इसका आंसर, चेक करना बेटा सही आ रहा है क्या आंसर? निकाला ही नहीं, चेक क्या कर रहे हैं ओ भाई। चलो, जो मुझे लगेगा ना कराना चाहिए वो करवाऊंगा बच्चों में। मुझे क्या लगता है करवाना चाहिए बच्चों, ट्राई करके देखते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन सेपरेशन का है, इसकी चर्चा कर ले अपन। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिखाए ना मैंने तुम्हें अभी तक, आसानी से सेपरेबल थे। अब आसानी से सेपरेशन लगेगा नहीं, अपन को चेहरा देख के पहचानना पड़ेगा कि वो सेपरेशन से होगा या नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप से चलेंगे। जैसे मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन में सिखाया था कि 1/, में ऊपर 1 है और नीचे रूट की टर्म है। ऊपर 1 नहीं, ऊपर x है, नीचे रूट की टर्म है। ऊपर x नहीं, x² है, फिर रूट की टर्म है। याद आ रहा है कुछ? तो अपन का अप्रोच चेंज हो जाता था। 1 है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, x है तो नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाले को हटाओ। सेम पावर है तो गांधी, जैसा नीचे वैसा ऊपर बना के काट दो। सही है कि नहीं है? अप्रोच याद है अपन को। वैसे यहां पर भी सेपरेशन के लिए तुम्हें हर वो प्रयास करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें शक्ल देख के पता चल जाए कि ये क्वेश्चन सेपरेशन से होगा या नहीं। बोलो हाँ। हाँ ठीक है। क्या ये सेपरेशन से हो सकता है? नहीं हो सकता। सुनो सही, सेपरेशन से होने के लिए 2 ही टर्म होनी चाहिए, 3 टर्म से देख लो। 3 टर्म का मतलब होता पद, 1/, इस वाले में देखो कितने पद है, 1 और 2 पदों का आपस में साइड चेंज करके सेपरेशन किया जा सकता है। क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं अपन? नहीं। तो बनाने की कोशिश करते हैं कि सेपरेशन है या नहीं, चेक करें। बाय। तुम्हें भी भूख लग रही है बच्चों? एक काम करेंगे अपन, है ना, वो कर लेंगे काम, ठीक। क्या कहते हो बच्चों? क्या किया मैंने? मैंने इसको वहां ले गया, ब्रैकेट खोल दिया, इसमें से इन दोनों को कॉमन ले लिया और वाई वाली टर्म को वहां भेज दिया। अब बताओ क्या हुआ होगा? क्या ये सेपरेट हो चुके हैं क्या? अब दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका बताओ? log x प्लस ए, इसका बताओ पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करोगे? कर सकते हो ना पार्शियल फ्रैक्शन से। नहीं तो तुम चाहो तो नीचे वाले को टी मान के ऊपर वाले को हटाने का प्रयास कर सकते हो। नहीं तो तुम चाहो तो ए कॉमन ले लेना और वाई के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ देना, घटा देना। नहीं तो तुम मतलब तुम कर सकते हो यार। क्या कर रहा है? हमारी जिंदगी ऐसी है। क्या ये क्वेश्चन सेपरेटेबल है? देखने से पता चला, 2 टर्म है, आसानी से जज किया जा सकता है कि ये क्वेश्चन इज सेपरेबल। हिंदी में क्या कहते हैं? पृथक्करण। पृथक का मतलब होता है अलग अलग होना। क्या ये पद जो है वो अलग अलग करके, सेपरेट करके, पृथक करके, इंटीग्रेट करके, हल करके, आंसर पाके, हाँ, बस ठीक है, बस इतना ही काफी। चले बच्चे, ये वाला तो मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे लगता नहीं तुम्हें ये तो पूछना चाहिए। मतलब फिर भी अगर किसी को लगता पूछना चाहिए तो पूछ लो, बेशर्म हो तुम। ठीक है, थैंक्स। हाय हाय, क्या ये सेपरेबल है?
दो टर्म है टोटल, देख लो एक बार, सही है क्या? आसानी से हो गया, बताओ कैसे हुआ? कोस वाई ई वाई ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस अपन एक्स। तुम तो ये बता दो ये समझ में आया है या नहीं? तो आंसर भी लिख रहा हूँ बेटा, आर एस अग्रवाल, एग्जाम्पल नंबर 14, जल्दी से देख ले बेटा। साइन वाई इज इक्वल, और देखना ये इतना मतलब दुश्मन है मेरा, ये बोल देगा गलत है सर। आंसर बताओ बेटा। प्रश्न गलत देख लेता है कि ठीक है सही। तो इसको तुम लेकिन खुल के करना बच्चों, आराम से, है ना, फ्री माइंड हो गए। ये मैंने बहुत मतलब, हाँ एग्जाम में ऐसे मत लिख देना। अरे ऐसे कैसे लिखेगा एग्जाम? एग्जाम में नहीं लिखना है, ये तरीका सही नहीं है लिखने का। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है बेटा। बेटा ये अगर 2 नंबर का है ना, तो तेरे को इतना लिखने के आधा नंबर मिल जाएगा, या 3/4। मेरे जैसा तो तेरे को कुछ भी ना दे, मिल जाएगा 1 नंबर तो मिल जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सीबीएसई कहती है शॉर्ट में भी लिखो। नहीं ऐसा भी नहीं आंसर होना चाहिए। सीबीएसई कहती है इतना भी तुम भर के नहीं लिखो कि सामने वाला बस स्टेप ही देखता रहे। 2+2 नीचे तुमने लिखा है फिर 4, तो तुम्हें 2+2 देखते ही पहले 4 लिख के देना था कि स्टेप ना पड़े, टाइम बचे से, है ना। सीबीएसई चाहती है कि थोड़ा शॉर्ट में, इतना भी नहीं लॉन्ग में लिखो। रिक्वायर्ड चीजें लिखो, प्रॉपर्टीज लिखो, फॉर्मूलाज लिखो। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन देखो। सेपरेट हो सकता है क्या ये? है, रुको मैं कॉल करता हूँ। हेलो, हेलो। हाँ मैं क्लास में हूँ, शूट चल रहा है। कौन है, नाम बता दो बच्चे का। मतलब, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो ठीक है मैं आता हूँ। हाँ मिल लूंगा ना, रोक के रखना बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ बच्चों, क्या लिखा है? डी वाई वाई 2 log y प्लस वाई ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन 2x। क्या कहते हो, सही है क्या? सही लिखा है मैंने? इंटीग्रेशन कर सकते हो या नहीं? उसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? इसका तो हो गया बच्चों, इसका तो हो गया सीधा आंसर, ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। किसको? अरे बेटा ये टी मारने से नहीं होगा, वाई लोग वाई है, देखो ढंग से। इसको रहे 3 किलोमीटर वाले फॉर्मूले से करेंगे। कौन से फॉर्मूले से करेंगे बेटा? 3 किलोमीटर वाले फॉर्मूले से। चले, है ना, चले ठीक है। पढ़ो बच्चों अगला क्वेश्चन। क्या ये सेपरेट किया जा सकता है? करते जाओ। तुम्हें बताया बच्चों, कल एक एक क्वेश्चन चेक करूंगा तुम्हारे, जितने भी छूट रहा हूँ ना मैं, सारे आंसर चेक करूंगा सारे। क्या करा सेपरेट, अब क्या करेंगे? छुट्टी मान लेना कल, अगर क्वेश्चन ना कर पाओ तो। क्या पता परसों में भूल जाऊं। हाँ डाउट तो तब आएंगे ना जब तुम्हें इंटीग्रेशन ही नहीं आएगा, और तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो और सूतूंगा। हाँ बेसिक इंटीग्रेशन का ही तुमने पूछ लिया कि सर ये कैसे हुआ, जो मैंने नहीं पढ़ा रखा वो पूछ लिया, तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये तो सही है, जेन्युइन सवाल है। पढ़ाई हुई चीज तुमने पूछ ली, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बाद की चीज है। ट्यूशन पूरा पक्का है, पक्का है। छुट्टी कर लेना, क्या पता मैं परसों भूल जाऊं जो मैं आज बोल रहा हूँ। मैं लिख के रख लेता हूँ। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल नंबर 16 क्या कह रहा है? कल मंगलवार है, ठीक है। बताओ क्या ये जो है सेपरेबल है क्या? है
ठीक है। कर सकते हो। कैसे? कैसे करोगे? 2 मिनट खोलो। हेलो। जी। बिल्कुल आ जाएंगे ना, क्लास से फ्री होते ही है ना, डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं 6:45 बज जाएगी मेरे को, 6:30 बजे तक मेरी क्लास खत्म होगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है। चलो ठीक है ना। डन डन, ठीक। हाँ जी बच्चों जी, यहाँ तक सही है क्या मामला? कोई परेशानी किसी को? बहुत बढ़िया। इसका आंसर तुम्हें पता है बच्चों किससे लगेगा? समझ गए क्या? बिना 3 किलोमीटर से नहीं होगा ये। एक करके कौन सा, इधर वाला या उधर वाला? 3 किलोमीटर से कौन सा, ये वाला या ये वाला? फॉर्मूला बोल 3 किलोमीटर वाला पहले तो। हाँ तो फिर रहने दे, फॉर्मूला नहीं बोल पा, बाकी सबको पता बच्चों, यू इंटू वी का फॉर्मूला, यू को छोड़ेंगे वी का करेंगे, 3 किलोमीटर की डिस्टेंस, यू को छोड़ेंगे वी का करेंगे, यू का करेंगे डिफरेंशिएशन, बड़ा इंटीग्रेशन। याद आ गया? क्या ये क्वेश्चन सेपरेबल है या नहीं? बताओ ना। क्या मैंने सही लिखा है या कुछ गड़बड़ है? अब सही है? क्या इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो? वाई के कोफिशिएंट को हाफ करके स्क्वायर करके जोड़ देना घटा देना, आंसर आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला वाला। ठीक है। फिर क्या बोल रखा है? फिर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तुम्हें ऐसा बोल रखा है कि सॉल्यूशन गिवन बाय, तो मतलब तुम्हें आंसर ही दे रखा है भैया, ये लेके आना तुम। समझ गए क्या? यही आंसर है तुम्हारे सामने। तुम मुझसे सारे इंटीग्रेशन पूछ सकते हो बच्चों, सारे जितने भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सारा काम छोड़ के यही करना आज कर जाएगा। लेकिन है ना, वाहियात क्वेश्चन मत पूछ। तो देखने से ही नहीं आया शोषण। ट्राई किया सर, आया ही नहीं शोषण। ट्राई किया, शुरुआत कहाँ से करूँ यही समझ में नहीं आया, शोषण। क्योंकि मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन पूरा सिखा रखा है, हर एक चीज हर एक मोड है ना। तुम जिस भी गली में जाओगे ना, इंटीग्रेशन का सोल्यूशन पाओगे, ये सब सिखा रखा बच्चों सच में। इतना मैंने तुम्हें दे रखा है, बेस से लेके पूरा हाई लेवल भी। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना एप्लीकेशन, ये तुम दोगे मुझे किसी भी हालत में। काम दाम दंड और भेद तो मैं करूंगा, तो ठीक है। क्या करते हो बच्चों, कैसा है क्वेश्चन? इज दैट सेपरेबल और नॉट? किस किस को समझ में आ गया ये स्टेप? ठीक है। हम्म। पहली बार आया ना सा क्वेश्चन जिसमें जीरो और वन ये सब दे रखा है? अरे पहली बार ही आया। याद करो, मैंने तुम्हें ना एक ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना, तब मैंने तुम्हें ये बोला था कि मुझे एक कहानी बतानी है तुम्हें। कुछ याद आ रहा है क्या? मैंने तुम्हें कुछ बोला था कि मुझे याद दिलाना, मतलब मैं ही बताऊंगा तुम आगे। पता है क्यों? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, आंसर निकालते हैं, उसके बाद की कड़ी जोड़ते हैं इसके साथ। सॉल्व कर दो सीधा। क्या आएगा आंसर बताओ? 1/2। बच्चों आंसर तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं, इतना तो हक है ना मेरे पास। सही है। ओहो, लोगों के साथ ऐसे ही हरकत करता हूँ मैं सी लेने के लिए। अब बचा क्या?
ये अब बताओ क्या यो सही है। अब बोल रखा है कि y की वैल्यू 0 पर x की वैल्यू क्या है। यहाँ y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू 1 रखो, तो कितना आएगा 2/1 + 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई है। बस फाइनल आंसर वापस लिख दो 1 + x² 1 + y² = 2। चेक करो आंसर एग्जांपल नंबर 19। आंसर सही आ रहा है कि नहीं यार। हाँ बोल थोड़ा तेज आवाज में, ताकि लोगों को पता चले, विश्वास हो उनको मुझ पे। बोल सही है गलत है। सी की वैल्यू क्या रही है। सी की वैल्यू 1 आ रही है। आर यू श्योर। देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो तुम, देख रहे हो देखो। 1 + x² = 2 प्लस 2y को 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा x² = 1 प्लस। सही तो है बेटा, 2 से 2 कट गया। क्या बेटा आंसर ये आ रहा है क्या। क्या बेटा तेरा आंसर ये आ रहा है क्या। ये सही में हैकर है। इधर है प्रॉपर आंसर। यहीं पे छोड़ देता तो भी चलता, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है तूने बताया। अगर मैं ये नहीं लिखता तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि अपन ने करा क्या। ये जो वैल्यू लिखी है, इन वैल्यूज को बोलते क्या है बताओ बच्चों। इन्हें कहते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों। BOUNDARY बाउंड्री कंडीशन। तुमने अभी तक पता है क्या सीखा है। तुमने अभी तक ये सीखा है कि इंटीग्रेशन के अंदर तो लिमिट्स लगती है ई को हटाने के लिए। यहां सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या लग रही है बाउंड्री कंडीशन। क्या डाउट हो सकता है तुम्हारे मन में इन चीज को लेके। इसमें भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन करते थे डेफिनेशन में, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर भी इंटीग्रेशन करते थे, यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वहां लिमिट लेते थे, यहाँ लिमिट नहीं ले रहे, उस लिमिट को नाम दे दिया क्या। मेरा यही डाउट था सर से जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे। पुष्पेंद्र सिंह जादौन उनका नाम, जो मैं मैथमेटिक्स 2 पढ़ाते थे हमारे कॉलेज में, गेस्ट फैकल्टी थे। अभी वो एलन कोटा में फिजिक्स के एचओडी है। हाँ उस समय हमारे कॉलेज में तो मैथ्स पढ़ा, गेस्ट फैकल्टी को कोई भी सब्जेक्ट दिया जाता है ना, वो में मैथ्स पढ़ाते थे, मैकेनिक्स भी वही पढ़ाते थे। मैकेनिक्स मतलब 11th क्लास की फिजिक्स है ना, आधी फ्लूइड तक, वो सब हमें पढ़ाते थे। उनके एक तो रुतबे और पढ़ाने के तरीके में थोड़ी थोड़ी छवि मैंने उतारी अपने जीवन में, उनके पढ़ाने का तरीका। और उनका मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत तगड़ा, बच्चों को कैसे डील करते हैं, मेरे जैसे खूंखार बच्चों को कैसे डील करते हैं। खूंखार इन द सेंस मैथ्स में सवाल ऐसे पूछता था सामने वाले को पसीना तरतर हो जाए, सच में। मेरे को एक नाम नहीं लेना चाहिए, चलो वो तो साइड रखते। पुष्पेंद्र सर से मैंने यही सवाल पूछा कि सर लिमिट्स और बाउंड्री कंडीशन क्या डिफरेंस है। अब मानोगे नहीं, उन सर ने उस समय स्टेटमेंट जो दिए ना क्लास में, ये थे कि बेटा सवाल तो तगड़ा पूछा तूने, और कल बताऊं तेरे को चलेगा। सो उन्होंने मेरे को सवाल तो तगड़ा पूछा, कल बताऊं तो चलेगा। मैंने कहा हाँ सर। वो कल आए पूरी प्रिपरेशन, उन्होंने दोनों क्वेश्चन समझाए। इंटीग्रेशन में लिमिट की बात थी और बाउंड्री कंडीशन में, इसको यहाँ पर इस चैप्टर में इसको बाउंड्री कंडीशन क्यों बोलते हैं। तो मैं जवाब दे दूँ अब तुम्हें इसका, ठीक है। जवाब ये है कि लिमिट्स जो होती है ना वो हमें बांध देती है। लिमिट्स जो है ना वो हमें बांध देती है, इसलिए तो इसका नाम क्या है लिमिट्स होती है। और बाउंड्री कंडीशन इंस्टेंटेनियस होती है। बाउंड्री कंडीशन इंस्टेंटेनियस। इस पॉइंट पर ये है, कहते हैं ना कि एक कार जो है वो चलना स्टार्ट हुई, उसकी वेलोसिटी फंक्शन भी दे दिया, t = 4 सेकंड पर उसका एक्सीलरेशन बताओ, बाउंड्री कंडीशन।
एक कार चलना स्टार्ट हुई 0 से लेके 4 सेकंड तक की उसकी एवरेज स्पीड बताओ। इंटीग्रेशन इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंट की बात होती है, जबकि एवरेज के अंदर पूरे सिस्टम की बात होती है। वहां लिमिट लगती है जब एवरेज वैल्यू हो, इंस्टेंटेनियस में नहीं लगती। तो हम जो निकाल रहे हैं ना वैल्यू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं सिखा रहा है कि फिजिक्स में आधे टॉपिक में कब लिमिट लेते हैं और कब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, ये तुम्हें फील होना चाहिए। जब हम इंस्टेंटेनियसली बात करेंगे तो वो डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। हजम हो गई क्या बात? लिमिट्स बांध देता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बाउंड्री कंडीशन बांध देती नहीं है। ये दो वो वैल्यू है जिस पर तुम्हें सी मिलेगा इंस्टेंटेनियसली। समझ गए क्या? मेथड ऑफ सेपरेशन को मैंने यहाँ पर फिनिश किया है। वैसे तो और भी क्वेश्चन होंगे। कितनी बजे तक है अपनी क्लास? ये 6:10 तक, ठीक है। तो आगे भी क्वेश्चन देखना चाहोगे बच्चों? सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन क्या, ये बाउंड्री कंडीशन का हो गया, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, ये भी बाउंड्री कंडीशन का, यही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाकी सब छोड़ देना, यही इंपॉर्टेंट है। हमने बाकी सब भी करना। अरे मतलब वो थोड़ा फ्लो ऐसा कह रहा है कि तुम बाकी सब पर भी फोकस करना, बट इन पे तो करना ही करना। समझ गए? अगला क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है क्या? देख रहे हो सीबीएसई लिखा हुआ रहा पीछे सबके, बाउंड्री कंडीशंस। क्या ये बाउंड्री कंडीशन, क्या ये बाउंड्री कंडीशन, क्या ये बाउंड्री कंडीशन, क्या ये बाउंड्री कंडीशन, क्या ये बाउंड्री कंडीशन। बस बच्चों, इसके बाद तो इसके ऊपर तो बाद में चलेंगे, फिलहाल वहीं तक की मामला सेट है। एग्जाम्पल केवल तुमने सिर्फ 27 एग्जाम्पल भी कर लिए ना बच्चों सेपरेशन के, 27। तुम्हें ना तो एनसीईआरटी लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुम्हें आर एस अग्रवाल के बाकी के क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखे, वो चेक नहीं करूंगा, 27 चेक करूंगा सारा, सिर्फ 27 क्वेश्चन। हाँ वो वाले नहीं करूंगा, प्रूफ प्रूफ वाले को तुम सब हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सिर्फ ये 27 क्वेश्चन, बस पूरे 27। आपस में एक दूसरे से डाउट भी पूछ लेना, ताकि मुझसे आके तुम शक्ल पर ये बिल्कुल 12 बजा के मिला, आपस में ऐसे पूछ लेना कि तुम खुद बोल दे रहे कि सर हाँ हमसे तो हो गए ये क्वेश्चन, ताकि अपन आगे बढ़ सके। कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा आज का लेक्चर? आज के लिए थैंक यू।